आदाब नादरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। रूस और यूक्रेन की जंग 2.5 साल से ज्यादा अरसे से जारी है। दोनों मुमालिक में से कोई भी पीछे हटने को तैयार है। अब यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को के इलाके में 11 ड्रोन को तबाह कर दिया, जबकि मुल्क भर में रातों रात 45 ड्रोन मारे गिराए गए हैं। ईरानी शहर यजीद में पाकिस्तानी ज़ायरीन से भरी बस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 35 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। ईरान से इराक जाने वाली में 53 अफराद सवार थे। अमेरिका के शहर शिकागो में नेशनल कन्वेंशन DNC में साबिक सदर बाराक ओबामा की अहलिया मिशेल ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस अब तक की सबसे पढ़ी लिखी सदारती उम्मीदवार है। गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन हमास मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर रही है। हमास का कहना है कि इसराइल अमेरिका के पेश करदा जंगबंदी तजवीज़ में इजाफी मुतालिबात को शामिल कर रहा है, जिसमें गाजा की 2 राहदारियों पर कंट्रोल का मुतालिबा भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने फिर एक मरतबा इसराइल पर रॉकेट दागे हैं। इसराइल फौज के जरिए हिजबुल्लाह के कमांड फवाद शुक्र की टारगेट किलिंग के बाद हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर हमला कर रही है। हालिया हमला लेबनान में इसराइली हमले के जवाब में किया गया। गुलबर्गा कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत की जानिब से मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुताल्लिक मुबैना बेज़ाब्तगियों पर वज़ीर आला सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के खिलाफ गुलबर्गा जिले कांग्रेस पार्टी की जानिब से रैली निकालते हुए गुलबर्गा जिले कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुल्क भर में मुख्तलिफ तंजीमों ने आज 21 अगस्त को भारत बंद की कॉल दी है। दलित और कबायली तंजीमों ने भारत बंद का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित और कबायली तंजीमों ने सरफहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और दिगर पसमानदा तबकात के लिए इंसाफ और मसावत का मुतालबा किया। समाजवादी पार्टी SP के कौमी सदर अखिलेश यादव ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन मामले पर भारत बंद की हिमायत की है। इनके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी BSP और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांचीराम B बुध को बंद की हिमायत में आगे आए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुताल्लिक मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI केस के सिलसिले में केजरीवाल को अबूरी जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। यहाँ की एक अदालत ने मंगल को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालत तहवील में मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में 27 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन 2024 के ऐलान के साथ ही रियासत भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से वादी में नीम फौजी कंपनियां भी तैनात कर दी गई हैं। वादी में इंतखाबी पारा गर्म हो गया है। जोड़ तोड़ और पार्टियां वफादारियां बदलने की सियासत में भी तेजी आ गई है। कोलकाता रेप कत्ल मामले में सब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और कई सीनियर डॉक्टर्स को जूनियर डॉक्टर्स के बदले में हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने जूनियर डॉक्टर्स से अपील की है कि वो ड्यूटी पर वापस आ जाएं। बेंगलुरु प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के एक लीडर की मौत हो गई। मुतवफ़ी कांग्रेस लीडर की शनाख्त CK रविचंद्रन की हैसियत से हुई है। रविचंद्रन ने बेचैनी महसूस की और दरमियान में तकरीर के जमीन पर गिर पड़े। फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया। उर्दू के सीनियर सहाफ़ी व तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के नायब सदर जनाब हबीब अली अल जिनानी का मुख्तसर सी अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से बीमार थे। पसमंदगान में अहलिया के अलावा इनका एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। हबीब अल जिलानी मशहूर न्यूज सर्विस वाच उर्दू चैनल INN के ब्यूरो चीफ थे। BRS के वर्किंग सदर के तारक रामाराव ने वादे किया कि इनके पास कोई फार्म हाउस नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के उजरा की तरफ से झील के बिस्तरों पर बनाए गए गैर कानूनी फार्म हाउस के बारे में मजीद सवाल उठाया है। उन्होंने हुकाम को चैलेंज किया कि वो इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें। CPI माविस्ट की क़ियादत ने मुबैना तौर पर एक खातून कैडर को मार डाला, जो आंध्रा उड़ीसा सरहदी इलाके में एक प्रोटेक्शन टीम कमांडर के तौर पर काम करती थी और इसे पुलिस की जासूस बताकर कत्ल कर दिया गया। इसके मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने राधा को फांसाया और इसे इनका काम पर लगा दिया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।